हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में वील बी टॉकिंग अबाउट द मार्केट, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप सबको हैप्पी धनतेरस एंड दिवाली की भी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आपको, पूरी फैमिली को बहुत प्रोग्रेस मिले लाइफ के अंदर, आपको ग्रोथ मिले, पैसे, हेल्थ, हैप्पीनेस, हर चीज़ को लेके एंड बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ के अंदर आए। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी जो है विद टाइम बहुत जल्दी आपके पास आ जाए एंड थ्राइव करो जिंदगी में, और बिटकॉइन जो है वो बढ़ते रहे और बढ़े। तो यही मेरी विशेज़ है आप सबको। फैमिली के साथ टाइम बिताइए एंड आई होप यू हैव अ गुड दिवाली एंड धनतेरस एज वेल। अब यहीं पर आज के वीडियो के अंदर वील बी टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन। थोड़ा सा मैं मार्केट को लेके भी आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि अभी जो रीसेंट डंप आया उसके बाद थोड़े और रीसेंट मूवमेंट हुए हैं। तो बिटकॉइन एंड साथ में ऑल्ट्स को लेके भी आई शेयर फ्यू ऑल्ट्स विद यू, जहां पर मैं कुछ एरियाज वगैरह देख रहा हूं। तो वील कवर ऑल दैट इन टुडेज वीडियो। लेकिन आगे बढ़े गए उससे पहले आपको पता ही है परंपरा, फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल अगर ऑन नहीं कर रखा है तो अभी के अभी तुरंत इफेक्ट से उसको ऑन कर दीजिए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। ओके गाइस, बिटकॉइन का अपडेट जो देखेंगे उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो अभी रीसेंट मूवमेंट के साथ मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ, और वही आपसे मैं शेयर करूंगा। जैसे प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको बोल रहा था क्या मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ऑन बेसिस ऑफ दैट इन नेक्स्ट फ्यू डेज मेरे को क्लियर होगा चीज़ें थोड़ी सी। तो वही चीज़ आज की वीडियो में मैं आपसे मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, बात करते हैं हमने यहाँ पर क्या बात करी थी। जहाँ पर हमने बात करी थी कि बिटकॉइन की प्राइस जो है अभी फिर से नीचे की जोन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। स्पेशली मैं यूजली यहाँ पर बिटस्टैम्प का चार्ट जो है उसको फॉलो करता हूँ। काफ़ी पुराना एक्सचेंज है एंड इसकी ऑर्डर बुक मेरे को ज़्यादा बेटर लगती है कंपेयर टू बाकी जो ऑर्डर बुक्स हैं, जहाँ पर आप देखेंगे 100,000 तक भी प्राइस यहाँ पर गई थी। तो वहाँ पर लास्ट टाइम हम 110 के आसपास गए थे। तो उससे लोअर पॉइंट जो था वो यहाँ पर प्रॉब्ली रीच होने की पॉसिबिलिटी लग रही थी। उसी अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस जो, मतलब हमने बात करी थी 106-107,000 के आसपास, बिटकॉइन की प्राइस जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर फाइनली और नीचे के यहाँ पर आई, ऑलमोस्ट यहाँ पर 103,400-500। तो हम 5-6 की बात करी थी उससे तो थोड़ा सा, जो 5-6-7 की बात करी थी उससे थोड़ा नीचे जो है यहाँ पर आया। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे वही लेवल पे स्टेबल हो रहा है जिस लेवल की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो मैच है वो यहाँ पर कर गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है व्हाट नेक्स्ट, कि अब यहाँ पर होने क्या वाला है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यूजली जब भी यहाँ पर ऐसे कोई बड़े डंप आते हैं तो दे आर फ्यू फैक्टर्स दैट आई लुक एट, जो मेरे को एक आइडिया देंगे कि क्या वो रिवर्सल की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। अभी जो ये मूवमेंट की मैं बात भी करता हूँ और आपसे जो मैंने चीज़ें यहाँ पर शेयर करी थी, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लकीटें मार दिए। ये बेस्ड ऑन फ्यू फैक्टर्स है जो मैंने यहाँ पर शेयर किया ना। आगे वाले वीडियो में मे बी मैं आपसे शेयर करूंगा, पुराने हो तो मे बी आप अंडरस्टैंड करते होगे मैं किस तरह से देखता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग अभी जो की फैक्टर एक मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अभी अगर हम बिटकॉइन का प्राइस चार्ट ओपन करते हैं तो एक चीज़ जो मैं बार बार देख रहा हूँ कि अभी जैसे ये पैटर्न यहाँ पर मूव हो रहा है, तो यूजली मैं क्या करता हूँ पुराने पैटर्न्स को भी जाके देखता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखें यहाँ पर 20 डेली मूविंग एवरेज, 150 डेली मूविंग एवरेज, वो करेंटली यहाँ पर बैठे हुए हैं 114 to 116,000 डॉलर्स के बीच में। और अभी बिटकॉइन की प्राइस 200 डेली मूविंग एवरेज, जो स्ट्रॉन्ग काफ़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, उसके नीचे ट्रेड करिए। इनफैक्ट अभी रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर ये एक्ट कर सकता है। अब यही जो सिनारियो है अगर हम देखेंगे पहले कब हुआ था, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर पीछे चलते हैं। लेट मी गो अ बिट बैक एंड आपको मैं यही सेम सिनारियो जो है, देखो ये वाला जो सिनारियो आप इधर देख सकते हो फेब 2025 में, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो आप देखो 20, 50, 100 थोड़े ऊपर नीचे हैं बट सेम सिनेरियो। तीनों मूविंग एवरेजेस एक साथ थे, अब ट्रेंड में थे, और फिर जब प्राइस डंप करी हम 200 डेली मूविंग एवरेज जो उसके पास में यहाँ पर आ गई। ये जो सिचुएशन यहाँ पर हुई थी, समथिंग सिमिलर हैपेंड हियर, राइट। उसके बाद क्या फॉलो किया, तो उसी अकॉर्डिंग आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। अब यही जो एग्जांपल है थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, लेट्स लुक एट समथिंग एल्स जहाँ पर ये सिनेरियो हुआ। तो ये सिनेरियो जो है आप यहाँ पर देख सकते हो जून 2024 के अंदर भी, जहाँ पर यहाँ पर 20, 100 to 50 तीनों मूविंग एवरेज यहाँ पर थे। प्राइस डंप करके 200 के नीचे यहाँ पर आ गए एंड सिनेरियो देख सकते हो थोड़ा सा बाउंस आया था, लेकिन ओवरऑल हम इस लेवल के नीचे कुछ टाइम तक रहते एंड फाइनली हम ब्रेकआउट हुए थे। तो उसी अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे एवरेज ये जो फॉल जब भी यहाँ पर हुआ है ना, मतलब जस्ट फॉर अ रेफरेंस, मतलब इसको आप पक्का मत मान लेना, मैं यहाँ पर ये जो फॉल ले रहा हूँ एटलीस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट जहाँ पर ये मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं, यहाँ पर 22% का था। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं यहाँ पर, सॉरी कुछ मूव कर दिया मैंने, थोड़ा सा आगे यहाँ पर मूव करते हैं एंड इधर देखते हैं यहाँ पर कितने परसेंट का था।
दिस वाज आल्सो 22-23%। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये सिनेरियो वैसे ये बोलता है, अगर इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट, मतलब एग्जैक्टली सेम की पॉसिबिलिटी इतना आप मानना मत, बट स्टिल इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट, तो वो वैसे तो 22% तो बहुत ही नीचे, यहाँ पर 88 के अराउंड आ जाता है। लेकिन यू गेट द जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? तो अभी इस अकॉर्डिंग मैं किस तरह से यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस को देख रहा हूँ, तो मेरे को भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगती है कि वो बाउंस तो आएगा। एक बार हम 116-117,000 डॉलर्स भी टेस्ट करने आएंगे, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन की प्राइस जो है वो कुछ टाइम तक हमको इन्हीं जोन्स पे थोड़ा, 1 सेकेंड, इन्हीं जोन्स पे कुछ लंबे टाइम तक मूव करते हुए देखने को मिल सकती है। एक आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, तो लेट मी जस्ट शो यू किस तरह का मूवमेंट जो है वो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो एक मूवमेंट जो पॉसिबली हमको इस तरह का देखने को मिल सकता है, दिस इज द मूवमेंट दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। यहाँ पर प्राइस वाइज जो है 116,000 डॉलर्स तो जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है ये 100 से लेके 102 का जो एरिया है, बीच में हम बाउंस करेंगे, ऊपर जाएंगे 110-11 तक के बीच में भी। लेकिन ये आई होप इसको मैं थोड़ा सा और आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको दिखे ये अच्छे से, समथिंग लाइक दिस। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पॉसिबली इस तरह का मूवमेंट जो है वो हमको देखने को यहाँ पर मिल सकता है, बेस्ड ऑन फ्यू फैक्टर्स जो मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए ये एनालिसिस है जिसको करेंटली मैं यहाँ पर मॉनिटर कर रहा हूँ, और ये आने वाले कुछ टाइम पे अगर प्राइस में कुछ मूवमेंट होता है, चीज़ें एकदम से चेंज होती हैं, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा सॉफन भी होते हैं और वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें चेंज होती हैं, तो मैं उन सिनेरियो के बेसिस पे उनको वो चेंज करूंगा। इसी कारण से मैं रेगुलर अपडेट आपके लिए लेके आता रहता हूँ, क्योंकि टीए वाइज हम सिचुएशन को देखते हैं, किसे कैसे कैंडल मूव कर रही है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, और फिर एकदम से सडन कोई मूव आता है तो फिर से रिवैल्यूएट करते हैं देखने के लिए कि क्या अब कुछ डिफरेंट चेंज हो गया कि नहीं हो गया। एक साल पुराना टीए लेके उसी को पूरा कंटिन्यू नहीं रख सकते कि एग्जैक्टली सेम वो मैच करेगा, राइट? दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू। सो दिस इज समथिंग दैट आई एम फीलिंग कि ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है, राइट? अब यहीं पर अगर हम करंटली देखेंगे, वैसे अभी जो मैंने मूवमेंट वाइज यहाँ पर बात करी है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एक बार यहाँ से। अब यहीं पर अगर हम करंटली देखेंगे तो अभी के लिए देखो ये तो बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन हो गई, 107,700। यहाँ पर आप देखोगे अभी करंटली जो है बिटकॉइन की प्राइस जो है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। तो अभी भी मतलब इस वीक के अंदर भी मतलब आप संडे है, वैसे मैं देखना चाहता हूँ कि ये वीकली क्लोजिंग में किस तरह से प्राइस होती है। मतलब आज रात को ध्यान रखना आप, आज रात को मतलब कल मॉर्निंग हो गई 5:30 PM बड़ा मूवमेंट ऊपर नीचे की तरफ थोड़ा सा आ सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप केयरफुल रहना। पॉजिटिव आ जाए तो बेटर यहाँ पर रहेगा, बट दैट्स वन केस वेयर यू नीड टू बी केयरफुल हेयर, राइट? अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो फंडिंग रेट वैसे अगर आप देखेंगे, इतना डंप वगैरह होने के बाद भी इतना कुछ है नहीं, मतलब लोग अभी भी बुलिश हैं, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब आई वांटेड ये फंडिंग रेट थोड़ी और ज़्यादा नेगेटिव हो, लोग बेरिश हो या शॉर्ट्स ओपन करें, इसी बात पे सबके सब कर दो, नहीं मजाक मजाक कर रहा हूँ मैं। तो शॉर्ट ज़्यादा ओपन रहते तो वो बेटर रहता, लॉन्ग्स थोड़े ज़्यादा ओपन है। कंपैरिजन वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑल्दो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम यहाँ पर हो गई है, लॉन्ग्स जितने यहाँ पर ओपन है, लेकिन स्टिल यू कैन सी यहाँ पर कि अगर बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर मतलब अप्रॉक्सीमेटली $102,000 पे भी, सॉरी ये नहीं नीचे वाला, राइट, राइट, यहाँ पर अगर आप स्ट्रेंथ देखोगे 120 है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, वो 120 या 150 के आसपास आप मान सकते हैं। यहाँ पर अगर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो यहाँ पर मान लीजिए आप $100,000 भी जाती है तो 1.23 के लॉन्ग लिक्विडेशन होंगे। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर की तरफ देखते हैं, लेट्स लुक एट 114 के आसपास, चलो ये इतना ही देख लिया जो भी है, मतलब ये 1.3, तो ओवरऑल इक्वली है, मतलब इतना कुछ डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। तो आई वांट इज कि यहाँ पर जो शॉर्ट्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पर ओपन हो, और जो लॉन्ग्स हैं वो कम यहाँ पर हो, जो अभी तक यहाँ पर हुआ नहीं है, सेम ऑन हाइपर लिक्विड। तो उसके अकॉर्डिंग अभी करंटली ये सिनेरियो है जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। एज आई कीप ऑन सेइंग, मतलब बिटकॉइन में तो हमेशा अच्छी चीज़ है, ये करेक्शन जब भी आता है अगर आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देख रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, कीप ऑन अक्यूमुलेटिंग। क्योंकि देखो होता ही है कि ऐसे जब लोग बात ये करते हैं कि डंप आएंगे तो बाय करूंगा बाय करूंगा, और जब डंप आते हैं तभी वो टाइम होता है जहाँ पर उनको लगता है कि नहीं यार अभी बाय नहीं करना चाहिए, सब शायद खत्म यहाँ पर हो गया है। लेकिन एक सिंपल सा धनतेरस का टाइम है, तो एक हमने चार्ट यहाँ पर पोस्ट किया था जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पर गोल्ड अभी काफ़ी राइज करा है, लेकिन कंपैरिजन वाइज अगर आप रिटर्न देखोगे तो यू कैन सी अ क्लियर पिक्चर कि अगर आप धनतेरस में देखोगे हिस्टोरिकल प्राइस वाइज, बिटकॉइन को खरीदना हमेशा वैसे बेनिफिशियली यहाँ पर रहा है। तो आप देख सकते हो, अनलेस यू बाय ऑन एकदम ऑल टाइम हाई ऑफ साइकिल टॉप, बट वो भी ओवरऑल लॉन्ग टर्म में
अच्छा प्ले आउट करता है। तो धनतेरस का टाइम है, शुभ मुहूर्त है। गोल्ड तो छोड़ो, बिटकॉइन तो डेफिनेटली, मतलब गोल्ड भी बाय कर लो, गोल्ड इज ऑल्सो नॉट बैड, लेकिन बिटकॉइन तो डेफिनेटली, कुछ सतोशी जो है 100 रुपये के, 200 रुपये के, 1000 रुपये के, वो तो बाय करने यहाँ पर बनते ही हैं। अब यहाँ पर जो मैंने ये टीए किया है, इसके अकॉर्डिंग आपका क्या व्यू पॉइंट है? व्हाट डू यू थिंक? जो मैं भी यहाँ पर बात कर रहा हूँ, डज इट मेक सेंस फॉर यू, या फिर आपको लगता है कि नहीं जल्दी बाउंस आ जाएगा, और आपको लगता है कि नहीं हम और लोअर जाएंगे? नीचे कमेंट्स पे ज़रूर आप डाल के बता दीजिएगा। अब यहीं पर गाइज नेक्स्ट मूविंग ऑन बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करेंगे। तो अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब हमारा 100 डेली मूविंग एवरेज जो है, वो वीकली मूविंग एवरेज जो है, वो अभी यहाँ पर सपोर्ट की तरह ही बना हुआ है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा बिटकॉइन प्राइस राइज के साथ, तब तक हम ऑल सीजन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑल दो ऑल्ट्स में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा हमको डंप जो अभी रिसेंटली देखने को मिला था, एक बड़ा शेकआउट जो मैंने यूजली हर साइकिल में देखा है कि कहीं ना कहीं आता है एक अच्छा ऑल्ट सीजन स्टार्ट होने से पहले। अब उसी अकॉर्डिंग अगर हमको कोई ट्रेड लेनी है तो हमें क्या करना चाहिए? तो अभी जैसे मैंने जिस अकॉर्डिंग बिटकॉइन का टीए बताया है, तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बोलूँगा यहाँ पर प्राइस वाइज, इथीरियम में अगर सिचुएशन यहाँ पर आती है $3600 के आसपास, 35-3600, तो वहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड ले सकते हो इथीरियम के अंदर। इथीरियम में ट्रेड लोगे तो क्विक ट्रेड ही ये लेना, बाय किया, ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक कर लिया, नीचे गया तो अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन सोलाना को अगर आप देखोगे तो ये 175 का एरिया जो आप एक देख सकते हो स्टॉप लॉस लगा के, और थोड़ा सा अगर और कंजर्वेटिव आपको देखना है तो 150 का जो एरिया, दैट इज ऑल्सो नॉट बैड, दैट यू कैन लुक एट। थोड़े अभी बड़े वाले ही मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में दूसरे छोटे मिड कैप जो ऑल्ट्स हैं वो भी कवर करूंगा। उसके बाद बीएनबी को अगर हम देखेंगे तो बीएनबी आई थिंक अभी जो लोकल टॉप है वो यहाँ पर आ चुका है, जो मैं प्रीवियसली भी बोल रहा था कि ध्यान रखना बीएनबी काफ़ी बढ़ गया है, रिवर्सल आएगा, वो तो हर कॉइन के साथ होता ही है। तो उस अकॉर्डिंग अभी जो सिनेरियो चल रहा है यहाँ पर, अगर आप प्राइस वाइज देखना चाहोगे तो वैसे तो मैं 850 का जो एरिया है ना, मतलब वो थोड़ा प्रेफर यहाँ पर करूँगा। लेकिन बीएनबी के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहो, यहाँ पर $1000 जो है उसको लेके चलते हो, चल सकते हो। 800 से लेके $1000 का जो एरिया है, वो थोड़ा सा बेसिकली आप एरिया देख सकते हो। मतलब आई स्टिल फील अभी जो ये लोकल टॉप आया उसके बाद मतलब काफ़ी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। 900 मतलब एक बार रीटेस्ट हो जाए तो वो थोड़ा बेटर कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा और होल्ड करे। सो दैट्स द सिनेरियो। बट उसके बाद इवेंचुअली एक वापस यहाँ पर अपराइज भी आ सकता है, जहाँ पर हम फिर से मतलब समथिंग लाइक दिस कि ये थोड़ा ऐसे ऐसे करके ये फिर उसके बाद $1000 में भी यहाँ पर 1200 तक टेस्ट करने के लिए है, समथिंग लाइक दिस। तो वो आप प्लान कर सकते हो। दूसरा एक कॉइन जो नया भी रिसेंटली लॉन्च हुआ जिसके बारे में भी बात करना चाहूँगा, एस्टर, जो बाइनेंस ने बेसिकली यहाँ पर लॉन्च किया है, सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटर फॉर हाइपर लिक्विड। बाइनेंस यूजली करते हैं कि कोई अगर नया एप्लीकेशन आती है तो उसको लेके भी दे ऑल्सो ट्राई टू लॉन्च दे प्रोडक्ट। तो इसके टोकन को लेके आपने देखा होगा बहुत हाइप, बहुत बात भी यहाँ पर हुई थी। वैसे मैंने तो कोई बात करी नहीं थी इसकी, बट बिकॉज यू गाइज हैव बिन आस्किंग, तो मैं आपको ये बोलूँगा, देखो नए प्रोजेक्ट जब भी आते हैं और जिसकी हाइप बहुत ज़्यादा हो, उससे हमेशा दूर शांति से बैठ के देखो, ये अपने लाइफ में डाल लो। जिसके बारे में पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के बोल रही है ना, वहाँ पर आप समझ जाओ कि भाई जब ये आएगा मेरे को शांति से बैठ के देखना है, पेशेंस रखना है, कहीं गाड़ी नहीं जा रही। जैसे तो क्या होगा, मिस हो जाएगा ना, लेकिन अगर पेशेंस रख लिया तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो यू कैन सी एट द चार्ट, जब ये आया था कैसे बातें हो रही थी, एंड नाउ यू कैन सी हाउ इट्स परफॉर्मिंग। यूजली ये ट्रेंड होता है और वी हैव सीन दिस इन द पास्ट एज वेल, पुराने आप हो। तो आई वुड से कि अभी भी यहाँ पर जो सिचुएशन है, मतलब आई थिंक इवेंचुअली तो ये कॉइन कहीं ना कहीं ये प्राइस राइज करेगा, लेकिन अभी वो होने में इट विल टेक सम टाइम। तो अभी तो मैं अभी इस कॉइन के अंदर इतना बाय करने का सोच नहीं रहा हूँ। अगर ट्रेड वाइज देखना है, $1 या $1 के नीचे जाए तो वहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन आई एम स्टिल मॉनिटरिंग, क्योंकि मेरे को कंपैरिजन देखना है कंपेयर टू हाइपर लिक्विड, कितना ये अच्छा कर रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं और कितना एक्चुअल डेटा है। तो वो आने वाले कुछ टाइम के अंदर क्लियर होगा। वैसे बाइनेंस का कॉइन है तो व्हेन दे वांट दे कैन एक्चुअली मेक इट गो अप, तो वो चीज़ भी यहाँ पर आती है। बट स्टिल, लेकिन हाइपर लिक्विड इज़ डेफिनेटली वर्थ कीपिंग एन आई ऑन, क्योंकि जिस तरह के अभी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म आ रहे हैं वहाँ पर हाइपर लिक्विड ने नया कुछ बनाया है। जैसे बाइनेंस सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नंबर 1 है, राइट? वैसे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में अभी अगर आप देखोगे, हाइपर लिक्विड इज समथिंग विच इज चेंजिंग द वे हाउ यू ट्रेड। सो डेफिनेटली इनका जो टोकन है दैट इज ऑल्सो वर्थ कीपिंग एन आई ऑन। ऑलरेडी काफ़ी ऊपर है, लेकिन $26 के आसपास अगर आता है यहाँ पर, तो वो एक एरिया है जो आप देख सकते हो, और $19 का। तो इन दोनों में आप ये देख सकते हो। बट आई एम मॉनिटरिंग टू सी क्या होता है, मतलब एक्चुअली में एस्टर ओवरटेक कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो उसको लेके आई प्रॉब्ली ब्रिंग मोर वीडियोज़ इन द फ्यूचर, जिसके अंदर हम डिटेल में और बात कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा गाइज मैं आपको अपडेट देना चाह रहा था। आज छोटी दिवाली है, बट आई वांटेड टू ब्रिंग दिस अपडेट, क्योंकि आज संडे भी है और कल यहाँ पर ओपनिंग होगी मंडे कैंडल की। तो अर्ली मॉर्निंग ध्यान रखना, 5:30 बजे। फेस्टिव सीजन है, लेकिन हमारे ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए कब होता है मतलब चार्ट्स पे भी ध्यान रखना यहाँ पर पड़ता है। बट प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर रखिएगा, क्योंकि मार्केट आपको पता ही है अभी किस तरह का यहाँ पर चल रहा है। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, अगर कुछ लॉस हुए हैं, कुछ टफ टाइम्स आए हैं, तो कोई बात नहीं, उससे आगे मूव ऑन करिए। ये टफ टाइम्स इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कोई चीज़ हम मिस कर रहे हैं या उसको लाइटली ले रहे हैं।
आगे मूव ऑन करिए, बस ये देखिए क्या मैंने गलती करी है और उससे सीखिए, उसको इम्प्रूव करिए। अगर इम्प्रूव करेंगे तो अच्छा है, अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे तो वही गलती आगे करा तो दैट मीन्स ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू। तो पॉजिटिव तरीके से उसको लीजिए, जो हुआ वो हुआ, उस पर अब परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर का आप प्लान करिए, पहले इवेल्यूएट करिए आप क्या ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। जैसे मैं बोलता हूँ हर कोई ट्रेडर नहीं बन सकता, अगर ट्रेडर आपको लगता है आप हैं तो उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को भी इंप्लीमेंट करिए। जैसे मैं भी हूँ, इतने साल हो गए, आप लोग देखते हो राइट। इनफैक्ट बाकी भी यूट्यूबर्स होंगे या ट्रेडर्स होंगे, गलतियां हर किसी के साथ होती हैं इतने टाइम बाद भी, और एट टाइम्स लॉसेस भी यहाँ पर होती हैं। लेकिन ज़रूरी क्या होता है कि आप उससे इंप्रूव करके अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसमें क्या चेंजेस लेके आते हो, क्या आपने उससे कुछ इंप्रूव किया गलती करने के बाद। अगर आप इंप्रूव नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि एंड में कुछ बचेगा ही यहाँ पर नहीं। तो उसी अकॉर्डिंग इस जर्नी को यहाँ पर लो। और जैसा मैं बोलता हूँ लाइफ में ना, लाइफ प्रॉब्लम से भरी पड़ी रहती है। आज प्रॉब्लम, कल और बड़ी प्रॉब्लम, उसके बाद और बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन इन दी एंड करना क्या होगा, प्रॉब्लम तो सॉल्व आपको ही करना पड़ेगा। अब दो ऑप्शन है, या तो रोते रोते करो या हंसते हंसते करो। करना तो सॉल्व ही है, तो हंसते हंसते सॉल्व करो तो हमेशा अच्छा ही रहता है। मैं भी यही करता हूँ, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम एक के बाद एक आती रहती है, नेक्स्ट और बड़ी आती है। तो जब आती है तो देखता हूँ, परेशान होता हूँ थोड़ा सा, फिर बोलता हूँ अब क्या करें, फिर हंसते हंसते उसको सॉल्व करता हूँ। तो एक चीज़ है जो मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करी है, तो उससे काफ़ी मतलब मेरे को हेल्प भी मिलता है। तो अगर आप भी ऐसे टफ फेज़ में जा रहे हो तो मे बी ट्राई दिस, कि अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक्सेप्ट इट और देखो आगे उसको कैसे फिक्स करना है। एंड व्हेन यू ट्राई टू फिक्स इट तो हंसते हंसते करो कि हो गया यार, क्या करें, अब तो साथ तो ऐसे ही होता है, चलो अब आगे। रोने से क्या फ़ायदा, राइट। वो और मिजरी लेके आता है, एंड इट्स ऑल्सो नॉट गुड विद योर कंपनी अराउंड, जब वो देखेंगे कि यार ये तो हमेशा परेशानी होता रहता है, राइट। सो वो थोड़ा सा था एक विच समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। मेरे को तो काफ़ी हेल्प किया इस चीज़ ने, आई होप आपको भी हेल्प यहाँ पर करें, ठीक है। बाकी गाइज आई विश यू हैप्पी धनतेरस अगेन, हैप्पी दिवाली, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। बाकी मेरी तरफ से लॉर्ड ऑफ शुभकामनाएं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर। बस ध्यान रखना आज जो मंडे की ओपनिंग होगी ना सुबह 5:30 बजे के लिए। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है मार्केट को लेके, ऑल्ट कॉइन्स को लेके, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड गाइज एक्सचेंजेस अगर यूज करना चाहते हो नीचे रेफरल लिंक के, join them, you will also support us in a way and you will also get some discounts. See you in the next video guys, bye bye, take care.